आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नज कैंपेन के जरिए ऐसे टैक्स पेयर्स को मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिए हैं जिन्होंने बोगस क्लेम्स ले रखे थे या फेक डिडक्शंस ले रखे थे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान कर रखा था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे टैक्स पेयर्स के हमारे पास मैसेज भी आए, कॉल्स भी आए और उन्होंने कहा कि हमारी आईटीआर को सर चेक कर दीजिए। तो दोस्तों, हमने काफ़ी टैक्स पेयर्स की आईटीआर को चेक किया। उन्होंने क्या कर रखा था, जो सैलरी वाले हैं उन्होंने क्या कर रखा था, अलाउंसेस ले रखे थे न्यू टैक्स रिजीम में जो बनते नहीं हैं, और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी ऐसे अलाउंसेस ले रखे हैं बनते नहीं है। और दोस्तों, सबसे ज्यादा क्लेम जो ले रखा है वो एचआरए में ले रखा है और फेक डिडक्शंस वगैरह भी ले रखी हैं, जो यहाँ पर हमने टैक्स पेयर्स को समझाया भी और उनके आईटीआर को भी करेक्ट किया है। तो दोस्तों, जिन टैक्स पेयर्स के मैसेजेस आए हैं उनके लिए वीडियो रहने वाला है और हम आज के वीडियो में समाधान बताएंगे कि आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं अगर आपको नोटिस आया है। तो दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, पहले सिंपली अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे। इनकम टैक्स पोर्टल में जाने के बाद अगर आपको मैसेज आया है या ईमेल आया है तो दोस्तों, ये कोई इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है, ये सिर्फ एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज है जो हर टैक्स पेयर्स को भेजा जा रहा है और उनको यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आपने कोई भी आईटीआर में गलतियां कर रखी हैं तो वो सुधार लीजिए। अब दोस्तों, जिन्होंने गलतियां कर रखी होंगी वो तो सुधार लेंगे अपनी आईटीआर को, और जिन टैक्स पेयर्स ने सही आईटीआर फाइल किया है और सही क्लेम्स लिए हैं उनको यहाँ पर चुपचाप बैठना है और उनको कुछ नहीं करना। अब दोस्तों, यहाँ पर सिंपली जाएंगे, आपको क्या करना है, पेंडिंग एक्शंस में जाके वर्क लिस्ट में जाना है। वर्क लिस्ट में आने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों, ये जो टैक्स पेयर है इनको कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ कि आप कहाँ से जाके अपनी नोटिस को चेक कर सकते हैं अगर आपके पास आया है तो। और एक और ऑप्शन है, यहाँ पर जाएंगे आप ई प्रोसीडिंग्स में। ई प्रोसीडिंग में जाने के बाद आपके पास यहाँ फॉर योर इन्फॉर्मेशन आएगा। तो दोस्तों, इनको यहाँ पर असेसमेंट डे 24-25 का 139(9) का इंटीमेशन आ रखा था, वो इसको आप इग्नोर करेंगे। आपके पास ऐसा इन्फॉर्मेशन में 1 करके आएगा और आपको यहाँ पर नोटिस आएगा और आपको यहाँ पर रिप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अब दोस्तों, पहले अगर आपके पास नोटिस आया है तो नोटिस को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। हमारा नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो नॉमिनल चार्जेस के हम आपका आईटीआर को रिव्यू कर देंगे, और अगर टैक्स पेयर रिवाइज भी करवाना चाहते हैं तो हम लोग रिवाइज भी कर देंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अपने आईटीआर को अपने 26AS, AIS और TIS से मिला लेना है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो दोस्तों, आपको तुरंत ही अपने आईटीआर में एक्शन लेके रिवाइज कर देना है। अगर आप सैलरी वाले हैं या आर्मी पर्सन है तो आप क्या करेंगे, अपने फॉर्म 16 में जाके अपने अलाउंसेस को चेक करेंगे। जो अलाउंसेस इनकम टैक्स में अलाउड हैं वही अलाउंसेस आप क्लेम कर सकते हैं इनकम टैक्स में। जो आपको आर्मी के नोटिफिकेशंस है वो यहाँ पर लागू नहीं होंगे। आपको इनकम टैक्स के हिसाब से ही अलाउंसेस में एग्जेम्पशन दी जाएगी। अगर आपने फेक अलाउंसेस ले रखे हैं, आर्मी पर्सन की बात कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने आईटीआर को रिवाइज करना है। और दोस्तों, जो नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं, जो सैलरी पर्सन है, उनको क्या करना है, अगर उन्होंने कोई भी अलाउंसेस या एचआरए में एक्स्ट्रा क्लेम ले रखा है तो दोस्तों, तुरंत अपने आईटीआर को रिवाइज करना है, वरना आपको 31 दिसंबर 2025 के बाद आपको हैवी पेनल्टीज भुगतान करना पड़ेगा, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्ट्रिक्टली मैसेज भी भेज देगा क्योंकि उन्होंने आपके आईटीआर को रेड फ्लैग कर रखा है। और अगर आप रिवाइज नहीं करते या आपको विश्वास है कि मेरे जो डिडक्शंस है, मेरे जो एग्जम्पशन है, सब कुछ ठीक है, तो आपको यहाँ पर रिवाइज नहीं करना है। तो दोस्तों, एक तरीके से क्या होगा, आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। उसमें रिफंड तो मिलेगा नहीं, उल्टा आपको टैक्स भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको अपने आईटीआर को 31 दिसंबर तक वेरीफाई कर लेना है, रिवाइज कर देना है, वरना आपको बहुत हैवी भुगतान करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कितनी आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किए हैं। तो दोस्तों, कल तक 8,51,76,454 आईटीआर टैक्स पेयर्स ने फाइल कर दिए हैं। उसमें से 8,39,82,840 आईटीआर यहाँ पर वेरीफाई कर दिए हैं टैक्स पेयर्स ने, और इसमें से 7,79,859 आईटीआर यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये जो आंकड़ा है ये मुझे लगता है 1 लाख के आसपास हो गया होगा, क्योंकि कल 778 का आंकड़ा था। तो उसमें से अगर देखा जाए तो 1 लाख के आसपास आईटीआर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किए होंगे। अब दोस्तों, एक्चुअल आंकड़ा देख लेते हैं। तो दोस्तों, सारे महीने गुजरने के बाद दिसंबर का आखिरी महीना आ चुका है, जहां आप क्या कर सकते हैं, अपनी आईटीआर को बिलेटेड फाइल कर सकते हैं, रिवाइज भी फाइल कर सकते हैं। जिन टैक्स पेयर्स को मैसेजेस गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, चाहे फॉरेन एसेट्स का हो, बोगस डिडक्शन का हो, चाहे जो कल मैसेजेस आए हैं, तो उनको क्या करना है, अपने आईटीआर को चेक करवाना है। चेक करके अगर गलतियां हैं तो रिवाइज करना है, वरना भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों, जो कल आईटीआर प्रोसेस हुई है वो 1,06,000 के आसपास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर को प्रोसेस किया है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा आंकड़ा नहीं है, बट लेकिन जो कल का आंकड़ा था उससे थोड़ा सा ज्यादा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेस
करी है ITR। तो दोस्तों ट्विटर पे देख लेते हैं क्या हाल चल रहा है। तो दोस्तों ट्विटर पे भी यही चल रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो सबको मैसेजेस भेजे हैं उसके रिगार्डिंग में यहाँ पर अभी चर्चा चल रही है, और कोई भी ऐसे ITR रिफंड वाले टैक्स पेयर नहीं है जिन्होंने कमेंट किया हो। तो दोस्तों अभी तक नोटिस इसका ही समाधान नहीं निकल पा रहा है, तो रिफंड क्या ही देंगे इनकम टैक्स वाले। अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सो रहा था, 4 से 5 महीने हो गए उनको, अभी तक उन्होंने हमारी ITR को रेड फ्लैग नहीं किया है, और एंड मोमेंट पे हमको सारे के सारे मैसेजेस भेज करके हमें हरास किया जा रहा है। तो दोस्तों जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फालतू के काम में बिजी था कि सारे के सारे टैक्स पेयर्स की ITR को अच्छे से चेक कर लिया जाए और उनको टाइम रहते मैसेजेस भेजे जाए, जिससे वो अपनी ITR को अच्छे से चेक करवा लें और अगर गलतियां हैं तो रिवाइज भी करवा लें। क्योंकि दोस्तों जब रिफंड देने का टाइम आया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर पल्ला झाड़ रहा है, और यहाँ पर जो टैक्स पेयर्स रिफंड के लिए तरस रहे हैं, और ये मैसेज देख के उनको और हैरेसिंग फील लग रहा है। तो दोस्तों ये था ट्विटर पे हाल, कोई भी टैक्स पेयर्स को अभी तक मैसेजेस रिफंड्स के नहीं आए हैं। बस यहाँ पे यही सर्कुलेट हो रहा है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स को हैरास करने के लिए मैसेजेस भेजे हैं उसी का यहाँ पर चर्चा बनी पड़ी है। तो दोस्तों ये था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमने आपको तरीका बता दिया है कि आपको कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं। पहले अपने मैसेजेस को चेक करना है, नोटिस को चेक करना है अपने पोर्टल में जाके, अगर आया है तो उसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो खुद ही अपने ITR को ठीक कर लेंगे, वरना किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे। हम आपको नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप कांटेक्ट करके हमसे अपने ITR को रिव्यू करा सकते हैं और फाइल भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।